हाँ बाबा जी, आपके अनुसार, आपके विचारों में ये ईश्वरवाद और विज्ञान ने मानव को क्या दिया? हाँ, ईश्वरवाद ने रहस्य दिया, विज्ञान ने अपराध दिया। वाह, थोड़ा इसको विश्लेषित करें। वैसे क्या दिया? वैसे दिख तो यही रहा है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल दिखता यही है ना? बिल्कुल यही दिख रहा है। ये जीवन भर ये अनुभव यही कर रहे हैं। विज्ञान क्या दिया? अपराधी अपराधी अपना छाती को हर दिन 2 सेंटीमीटर मिलाने की विधि दिया। वाह वाह है ना? और ईश्वरवाद ने 2 सेंटीमीटर रहस्य में दबने के लिए विधि दिया। रहस्य में दबते जाओ, माने डूबते जाओ, ये दिया। विज्ञान ने अपराध करते जाओ करते जाओ करते जाओ कहा, बहाल कर दिया अपराध को। और क्या चाहते हो? विज्ञान ने ये किया। इसका पहला प्रमाण क्या है? धरती के साथ अपराध। विज्ञान विधि से ही धरती के साथ अपराध हुआ। कोई विज्ञानी ये तैयार नहीं है विज्ञान से ये हुआ, मानने के लिए नहीं तैयार। ये घोषणा करने की हिम्मत नहीं है। गला सूखता है, छाती फटती है, हृदय बैठ जाता है, हृदय स्पंदन बैठती, तीनों काम होता है। जबकि हर मानव ये महसूस करता है कि विज्ञान ने ही ये सब, उसी की देन है। ये विज्ञान के बाद ही धरती बर्बाद हुई। उसके पहले धरती में जंगल को बर्बाद करने की परंपरा थी। उसके पहले भी वैदिक युग में भी धरती को मैदान बनाने की परंपरा थी। अभी भी ये जो बैगा जात है, ये आदिवासी जात है। इन लोगों के पुण्य कर्म में सवेरे उठ करके बाद, या उनका 8 वर्ष के बाद बच्चे कुल्हाड़ी फरसा ले जाके कम से कम 5 झाड़ काट करके आ जाए। ये परंपरा तब से चली आ रही, आदि काल से, आदि मानव काल से। जब गुफा में रहता था, जब झोपड़ियों में रहता था, उस समय से चल। ठीक है। ये हो करके ये चलते चलते अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं। अब जंगल ही नहीं है, यहाँ आ गए। वो तब पता चला खनिज और वनस्पति संसार के संतुलित अवस्था में ऋतु संतुलन रहता है। ये हमको ज्ञान हुआ। तब पता चला ये जंगल जितना होना चाहिए उतना ना होने से ऋतु असंतुलित होती है। खनिज जितना रहना चाहिए वो ना रहने से ऋतु असंतुलित होता है। क्या हो गया? एक तो धरती बीमार हुआ, ऋतु असंतुलित हो गया। ले सोने में सुगंध ही हो गई थोड़ा सा। सत्यानाश पहले से ही करेला उस पर नीम चढ़ा। हो गया कि नहीं? हो गया। इस ढंग से हम इस प्रकार से फंस गए हैं। तो ना आगे जा पा रहे हैं, ना पीछे लौट पा रहे हैं। ऐसे स्थिति में हम फंस गए दलदल में। ठीक है। अभी उसके लिए अपन एक छोटा सा युक्ति निकाला। भाई, ऊर्जा संतुलन के लिए ये सब बातें ले जा सकते हैं। ठीक है ना? और धरती के ऊपर जो उपज होता है उससे अपने ऊर्जा संतुलन करना चाहिए। और उसके साथ साथ ये सब है, वायु तरंग है, समुद्र तरंग है और सूर्य ऊर्जा है, ये सभी चीज को उपयोग किया जाए। उसके साथ सबसे ज्यादा प्रवाह बल को प्रयोग किया जाए। इस पर अपन बल दे रहे हैं। ठीक है? उचित होगा? हाँ, ये तो बात ऐसा हुआ ऊर्जा संतुलन की बात। ऊर्जा संतुलन की बात आता है ऋतु संतुलन। ऋतु संतुलन की बात आता है तो अभी अपन ये कह रहे हैं सभी किसान को कम से कम 10% जगह में जंगल लगाओ। व्यवहारिक बात की। हाँ, 10% जगह में जंगल लगाओ। क्यों लगाओ? तो घर में कोई ना कोई मारवाई करेगा।
उसको जलाने के लिए लकड़ी तो चाहिए। हाँ, तो कम से कम उतना सरकार देने वाला नहीं है। नहीं। सरकार यदि करेगा, यही करेगा, बिजली का एक घर बनाएगा, उसके अंदर एक बॉक्स रखेगा, उस बॉक्स में शव को लेकर जल करके रखो, उसको ओवन के अंदर कर दिएगा, उसमें बिजली ऑन करेगा, वो जल करके खाक होगा, खाक लेकर के वापस लौटो। इससे यदि संतुष्टि होता है, ऐसा ये सरकार कर सकता। सरकार लकड़ी तो नहीं दे पाएगी, लकड़ी तो नहीं दे पाएंगे इतनी। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, बिल्कुल। ये आपको समझ में आ रहा है? हाँ, बिल्कुल आया। अच्छा, तो उसके लिए क्या किया जाए भाई? घर में कोई न कोई मरवे करेगा, घर में अपने घर में मरा हुआ आदमी का ईंधन तो हो। इतना तो अपने चूल्हे के लिए जरूरत पड़ा, उसके लिए सड़ा गला लकड़ी तो हो। इस प्रकार के सोच करके अपने हर किसान अपना 10% विभाग में बस जंगल लगाया जाए। ये बात वहाँ इसमें भी हुई थी, याद है तेरे को? जी। तुमको पूछ रहे हैं, तुमको कुछ याद है कि वही है दिमाग पहले? रिपीट कर दो बाबा। तुमको याद है वहाँ शिविर में सती जी की समय में शिविर में ये जिक्र आ चुके थे ऊर्जा संतुलन की। हाँ, ऊर्जा संतुलन। हाँ, उस समय में हम लोग ये सब बात प्रस्तुत किए। उसमें किसी की जो रेंगा नहीं रेंगा होते ही है। ठीक है, चलेगा। जो जितना रेंग गया वही बहुत है, नहीं रेंगता तो अपन क्या कर लेते? ठीक है। अपन तो मुकदमा चलाने वाले नहीं। अपन ये बेरा उठाए हैं, झगड़ा के जड़ापन नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे। वाह वाह, झगड़ा की जड़ नहीं बनेंगे भाई। झगड़ा करने के जगह में आते हो। हम थोड़ा देर इंतजार करेंगे, बाद में समझना। ठीक, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, झगड़ा करने की जगह में आएंगे, कहेंगे कि बाद में समझना, क्या जल्दी है, कहीं के लिए इतना जल्दी करना? ठीक है। हाँ, तो बाबा जी आपने इस तरफ में कहा कि ईश्वरवाद ने रहस्य में मानव को दबाया, दबने के लिए कहा। हाँ, दबने के लिए कहा। अच्छे आदमी हर दिन 2-2 सेंटीमीटर दबता गया, चला जाए, मर गया, काद हो गया। आज जो भयभीत जो मानव दिख रहा है, क्या इसी का परिणाम है ये? उसके बाद विज्ञान आया। हाँ, उसका विज्ञान है। अच्छा। विज्ञान आकर के हर व्यक्ति को दिन में 10 अपराध ज्यादा करो। हाँ। धरती जल्दी खत्म हो। हाँ। ठीक है ना? हाँ। धरती से जिसके पास पैसा रहेगा उनको लेकर के हम दूसरे प्लानेट में भाग जाए, बाकी सब यहीं में रहे, ऐसा वो कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाह रहा था कि रहस्य यहाँ तक समझ में? हाँ, ये समझ में आ गया। इससे क्या मतलब निकला? मानव अपराधी हुआ। हाँ, अपराध से ग्रस्त हुआ, अपराध के पर प्रायश्चित को भोगने के लिए तैयार बैठा है। हाँ। अच्छा, अब क्या किया जाए? अपराध करना यदि छूट जाए, प्रायश्चित कहीं ना कहीं अंत भी होगा। वाह, तो वहाँ से तो खुशहाली शुरू होगी। पहले अपराध करना यदि रुकता है, अब प्रायश्चित करने का भी रेंज कहीं ना कहीं जा करके रुकेगा। ये ठीक है एस्टिमेशन? हाँ, बिल्कुल ठीक है। कह रहे एस्टिमेशन ठीक है ना? इस एस्टिमेशन के आधार पर अपन घंटी बजाना शुरू किए तो अपराध मुक्ति कैसा होगा? अपराध मुक्ति के लिए कहा, ऊर्जा संतुलन के लिए उपाय बताया, व्यवस्था के लिए उपाय बताया, जीने के लिए उपाय बताया। क्या उपाय? सुविधा संग्रह, इसके समाधान समृद्धि पूर्वक जीना। समाधान समझदारी से समाधान, श्रम से समृद्धि, ये फार्मूला दिया। बाबू जी एक बात थोड़ा सा मैं और आपसे चाहूंगा कि क्लियर करें आप। रहस्यमय से मानव को दास बनाया। हाँ, मानव को दास बनाया, पशु मानव बनाया। हाँ, ये जानना चाहता हूँ, उसका परिणति क्या हुई मानव में? वही तो बताने में। हर दिन 2-2 इंच दबता गया, दब करके खाद हो गया। हमारा अकेले परिवार में 10-20 लोग अपने को अपने मरने के लिए गड्ढा कोड़ा अपने हाथ से दूसरे से नहीं कोड़वाया, अपने हाथ से कोड़ा, उसके अंदर बैठ गया, बट्टी ढाक लिया, मर गए।
मतलब है कि जीवन ही बर्बाद कर दिया, बर्बाद कह के वो समाधि हो गए। उसको समाधि कहा गया। ये ठीक है, समाधिस्थ हो गए और उसका चबूतरा बना। उसके बाद उसका पूजा करो बोले। हाँ। मैंने एक दिन वो चबूतरा पर बैठा। हाँ। हमारे बुजुर्गों ने हमको बड़ी डांट मिलाई। हाँ। तो यहाँ जाकर के बैठने का तुम्हारा क्या हक है, इसमें हक में क्या कमी है? हाँ। मैं पूछा। हाँ। तुम तो वितंडावाद करते हैं बोले। हक में क्या कमी है? हम बैठ ही गया हूँ। हाँ। हक में कम होता तो बैठते कैसे? बैठे। बताओ ये क्या दे करके गए हमको? ठीक है ना, ये भी हो सकता है। हाँ। मैं ऐसा करके मर गए हूँ, इसी के ऊपर बैठ करके मैं ही पूछते हूँ, ये भी हो सकता है। हाँ। नहीं भी हो सकता है। नहीं भी हो सकता। इसके बारे में हम कह नहीं सकते। ये बताओ ये क्या दे गए हमको? कुछ नहीं। उसके बाद हमारा परिवार संसार को क्या दिया? उसमें गए, कुछ नहीं दिया, सम्मान पाए, ये निकला। कितने लोग शोध करते हैं आप बोलो? ठीक है ना, इस शोध में ऐसा निकल गया, उसमें और घायल हो गए हम। हाँ। होना ही है। हाँ, होना ही है। उसके बाद हमने सोचा इसको जो है ना, ये हमारा परिवार जिस परंपरा में समर्पित है, वो परंपरा क्या दिया? तब ईश्वरवाद आ गए। हाँ, ईश्वरवाद जो है ना, इतने हित किया, हर मनुष्य को रहस्य में दबो। हाँ। 2-2 सेंटीमीटर हर दिन दबो। जब तक खाद ना हो, मट्टी ना हो, तब तक दबो। हमारा परिवार में 20 आदमी दब के मरे। ये हमारे पास एविडेंस है। बाकी को तो हम बताने जाते ही नहीं, हमारा परिवार परंपरा की बात करते। पशु मानव बनाया ईश्वरवाद, ये जो भौतिकवाद जो है ना, राक्षस मानव बनाया। नमस्कार, प्रणाम, आगे चलो। बाकी इस कथन से कोई फायदा होने वाला नहीं। क्या दिया संसार को? ईश्वरवाद, पशु बनने के लिए कहा। हाँ। और मर जाने के लिए कहा, दास बनने के लिए कहा, सब कुछ कहा। और ये विज्ञानवाद क्या दिया? राक्षस बनने के लिए कहा, सारा शिक्षा दिया राक्षस बनने के लिए। विधिवत शिक्षा लेकर के राक्षस बना। इसी आधार पर रावण को सबसे ज्यादा विद्वान माना जाता है। बात बता रहे हैं। चलो आगे बाबा, आपका मध्यस्थ दर्शन अलंकार कैसा है? थोड़ा कैसेट का दुरुपयोग हो रहा है, समय अच्छे से लगाया जाए काम। हाँ, ये बात ठीक। मध्यस्थ दर्शन के अनुसार कला और साहित्य का क्या मतलब? क्या मतलब? ये आप कहते हैं, अपन लिखे हैं शिक्षा, इसमें शिक्षा को पूरा का पूरा मानवीकरण करने के अर्थ में मानवीय शिक्षा संस्कार को एक निर्देशित किया। मानवीय शिक्षा संस्कार के अनुसार साहित्य के साथ तात्विक पक्ष का अध्ययन। तात्विकता का मतलब है सत्य। कला साहित्य में सत्य को उभारा जाए। कला साहित्य में सत्य को उभारा जाए। ठीक है। जो सत्य है उसको कला के रूप में, कला साहित्य के रूप में प्रस्तुत किया जाए। ऐसा अनुरोध किया है। हाँ, ये ठीक है, ताकि मानव को जल्दी पहुंचे, उसको स्पर्श हो अंदर में। हाँ, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। विज्ञान के साथ लिखा है। हाँ। मैंने चैतन्य पक्ष का अध्ययन। हाँ। विज्ञान जो है ना, माटी पत्थर का अध्ययन कर लिया है। हाँ। और जो मैंने शरीर पक्ष को भी अध्ययन किया है। हाँ। जीवन पक्ष को भी अध्ययन करें, जो उससे छोड़ ऐसा अनुरोध किया है। हाँ। ठीक है। हाँ। जिससे क्या प्रयोजन पूछा? हाँ। पूछने पर अपराध से मुक्ति होगी। साहित्य में यदि तात्विक पक्ष को, सत्य को हम उभार पाते हैं, हाँ। साहित्यकार अपराधी नहीं होगा। उसका साहित्य भी सार्थक हो जाएगा। साहित्य सार्थक होगा, तबे तो साहित्यकार
ठीक। तब साहित्यकार भी सार्थक हो जाएगा। ठीक है। मनोविज्ञान के साथ संस्कार पक्ष का अध्ययन। संस्कार का मतलब होता है समझदारी। समझदारी पक्ष का अध्ययन कराया जाए। हाँ। ठीक है ना। दर्शन शास्त्र के साथ तो क्रिया पक्ष का अध्ययन, दर्शन शास्त्र के साथ जीने का विधि गतिविधियों का अध्ययन कराया जाए। दर्शन के साथ शब्दों को नहीं पढ़ाया जाए, जीने की गतिविधियों को पढ़ाया जाए। बिल्कुल ठीक है। क्या बात। वाह। ठीक है। और उसके बाद इतिहास और इसके साथ समाज शास्त्र के साथ मानव तथा मानवीयता का अध्ययन कराया जाए। भूगोल और इतिहास के साथ मानवीयता को अध्ययन कराया जाए। मानवीय आचरण को अध्ययन, व्यवस्था को अध्ययन कराया जाए। ये लिखा। इस ढंग से 8 बिंदुओं में ये सब चीजें अध्ययन कराया। वो सब बिल्कुल सही विधि निकलती है। ठीक है। अभी तक तो उसमें कोई खामियां दिखी नहीं। ठीक है ना। इस ढंग से तो अपन शुरू किए हैं। विज्ञान में पशुता माने राक्षसीता को भी दूर करने के लिए, और इसमें इसके अनुसार ईश्वरवाद के अनुसार पशुता को भी समाप्त करने के लिए हम इस प्रकार से शुरू किया। गलती किया कि सही किया, ये बात आगे। बाबा जी, कोई व्यक्ति जिसका इस दर्शन से परिचय होता है, शुरू में परिचय होता है और उसकी सहमति बनती है कि यह दर्शन बिल्कुल हमारे काम का है, जीवन को उन्नति की ओर ले जाएगा, उसकी पूर्णता के लिए आप क्या सुझाव या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? मार्गदर्शन एक बहुत साधारण बात है इसमें। जब ऐसा हमको स्वीकार हुआ, इसमें कुछ सही बात है। ये बात हमको स्वीकार हो गई। सही बात कार्य व्यवहार में कैसा आएगा, इस बात पर तुला जाए। उसके लिए अपन प्रस्तावित किए हैं दर्शन, विचार, शास्त्र। उसको अध्ययन किया जाए। अध्ययन करने के बाद उसमें कोई चीज बचता है, उसको अच्छे ढंग से हमसे पूछ लिया जाए। और अचौटी के विद्वानों से पूछा जाए, कानपुर के विद्वानों को पूछा जाए, और मंसूरी के विद्वानों से पूछा जाए, हैदराबाद के विद्वानों से पूछा जाए। ये सब पूछने की कई जगह हो गई। ठीक है। कई जगह में पूछा जा सकता है ना। उसी प्रकार से बिजनौर में विद्वानों से पूछा जाए। ये सब बातें बनी हुई है। ठीक है। इसको अपन पूछ सकते हैं, पूछ करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यदि इनसे कोई चीज मिला नहीं समाधान, अमरकंटक बैठा है। अमरकंटक में इसका परंपरा रहेगी, संपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने का, प्रश्न मुक्ति कराने का परंपरा रहेगी। बाकी सब जगह में रहेगा। उसके साथ ये भी जो सोच रहे हैं उसकी औचित्यता को आप सोचेंगे, अपन सब सोच सकते हैं। वहाँ जो आगे चल करके जो शिक्षक को तैयार करने की बात है, उसका 2-3 सेंटर पहचानेंगे। अंत में अंतिम बात अमरकंटक में ही होगी। शिक्षक पूरा प्रमाणित है, इस बात को पहचानने की बात अमरकंटक में रहेगी। ऐसा सोचे। ठीक है। उसके लिए वहाँ एक सेंटर को बनाने की भी बात ऐसा भी सोच रहे हैं। ठीक। वहाँ के विद्वान इस बात को निर्वाह करेंगे। ठीक है। बिल्कुल ठीक। हाँ, आगे बाबा जी, जब मैं आपके दर्शन से संपर्क में नहीं आया था, उस समय आपके जो परिकल्पना जो आपकी है कि धरती स्वर्ग बन जाए, हर मानव देवता बन जाए, हर घटना शुभ के अर्थ में घटे, ऐसा लगता था कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता आज के संसार में को देखते हुए। स्वाभाविक। और तो जैसे जैसे थोड़ा सा गति बन रही है, तो ऐसा लगता है कि नहीं, यही होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा दिखता भी है। यही सही ठोर है, इस जगह में आएंगे। तो आप कितने आश्वस्त है, कब तक के लिए ये
वो ऐसा कुछ समय बन के लिए पाएगा, ऐसा समय के बारे में हम बताना